आज के लेक्चर में हम कोविड-19 में किए जाने वाले कुछ टेस्ट के बारे में जानेंगे कि ये टेस्ट क्या होते हैं, कैसे किए जाते हैं और इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले है आरटी-पीसीआर टेस्ट, एचआरसीटी, सीआरपी, डी डाइमर, IL-6 और फेरेटिन। तो सबसे पहले हम आरटी-पीसीआर टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। आरटी-पीसीआर को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या फिर रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी बोलते हैं। आरटी-पीसीआर के इस टेस्ट में एक लॉन्ग और फ्लेक्सिबल स्वैब की हेल्प से पेशेंट के नोज़ और थ्रोट से सैंपल कलेक्ट किया जाता है। इस सैंपल में सेल्स का मिक्सचर होता है, जैसे कि ह्यूमन सेल्स, वायरल सेल्स और बैक्टीरियल सेल्स। इस मिक्सचर से कोविड-19 के जेनेटिक मटेरियल को एम्प्लीफाई करके डिटेक्ट किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, यानी सिंगल स्टैंडर्ड होता है, और अभी तक ऐसी मशीन या टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो आरएनए को एम्प्लीफाई करके डिटेक्ट कर सके। तो कोविड-19 के जेनेटिक मटेरियल यानी आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की हेल्प से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि डीएनए को हम एम्प्लीफाई करके डिटेक्ट कर सकते हैं। अब इस सैंपल में मिले इस वायरस को पीसीआर मशीन की हेल्प से साइकिल में एम्प्लीफाई किया जाता है, यानी नंबर्स में बढ़ाया जाता है ताकि ये डिटेक्ट किया जा सके। अगर ये वायरस सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में डिटेक्ट हो रहा है तो आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट में हम सीटी वैल्यू देखते हैं, यानी साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू। सीटी वैल्यू ये बताता है कि वायरस कितने नंबर ऑफ साइकिल्स में डिटेक्ट हुआ है। तो टोटल जो सीटी वैल्यू होती है वो 35 होती है, यानी कि 35 साइकिल्स होते हैं। तो सैंपल में अगर जो कोविड-19 का जेनेटिक मटेरियल है, अगर वो 35 साइकिल कंप्लीट करने पर डिटेक्ट हो गया तो वो आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट पॉजिटिव होगी। बट 35 साइकिल्स कंप्लीट होने के बावजूद भी वायरस डिटेक्ट नहीं हुआ तो आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव होगी। तो सीटी वैल्यू हमें क्या बताता है कि वायरस जो है वो कितने नंबर ऑफ साइकिल्स में जाके डिटेक्ट हुआ है। अब आप इमेज में देख सकते हैं 3 पेशेंट की सीटी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। एक पेशेंट की जो सीटी वैल्यू है वो 35 में से कितनी है, 5 है। दूसरे पेशेंट की जो सीटी वैल्यू है वो 35 में से 25 है, और जो तीसरे पेशेंट की सीटी वैल्यू है वो 33 है 35 में से। अब यहाँ पे तीनों पेशेंट की जो आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है, बट तीनों की जो सीटी वैल्यू है वो अलग अलग है, ठीक है। फर्स्ट पेशेंट की जो है वो 5 है, सेकंड की जो है 25 है और थर्ड की 33 है। तो फर्स्ट पेशेंट की जो सीटी वैल्यू है वो 25 में से 5 है, यानी इस पेशेंट के सैंपल में जो कोविड-19 का जेनेटिक मटेरियल है वो 5 साइकिल तक आते आते डिटेक्ट हो गया है, ठीक है। इसलिए सीटी वैल्यू क्या है, 5 है। ऐसे ही अब देखिए जो सेकंड पेशेंट का सीटी वैल्यू है वो 25 है, यानी कि जो सेकंड पेशेंट के सैंपल में जो वायरस है वो 25 साइकिल्स में आके डिटेक्ट हुआ है। ऐसी जो थर्ड पेशेंट है उसकी सीटी वैल्यू कितनी है, 33, यानी कि थर्ड पेशेंट के सैंपल में जो वायरस है, ठीक है, वो 33 साइकिल उसने कंप्लीट करी तब जाके वो डिटेक्ट हुआ है। तो फर्स्ट पेशेंट के सैंपल में जो वायरल का लोड है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वो 5 साइकिल कंप्लीट करने पर ही डिटेक्ट हो गया। लेकिन वहीं थर्ड पेशेंट के सैंपल में जो वायरस का लोड है वो काफ़ी कम है, इसीलिए 33 साइकिल कंप्लीट होने के बाद वो जाके डिटेक्ट हुआ। तो सीटी वैल्यू जो होता है वो सैंपल में प्रेजेंट वायरल लोड को बताता है कि कितना वायरल लोड है। जितना ज़्यादा सीटी वैल्यू होगा वायरल का लोड उतना ही कम होगा। जितना कम सीटी वैल्यू होगा सैंपल में वायरस का लोड उतना ही ज़्यादा होगा। तो आरटी-पीसीआर टेस्ट 75 to 80% एक्यूरेट होता है। इसकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है प्रॉपर सैंपल कलेक्शन, प्रॉपर स्टोरेज, टाइम ऑफ सैंपल कलेक्शन। तो आरटी-पीसीआर टेस्ट ज़्यादा रिलायबल ना होने की वजह से डॉक्टर्स जो है वो कोविड-19 के इन्फेक्शन को कंफर्म करने के लिए अदर टेस्ट भी करवाते हैं, जैसे कि एचआरसीटी, सीआरपी, डी डाइमर, IL-6। तो आइए जानते हैं एचआरसीटी क्या होता है। एचआरसीटी मतलब हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। एचआरसीटी हम लंग्स रिलेटेड डिजीज़ में कराते हैं। करंटली इसे कोरोना इन्फेक्शन चेक करने के लिए कराया जा रहा है। इसके अलावा अगर आरटी-पीसीआर सिम्टम्स होने के बावजूद भी नेगेटिव आ रहा है तो हम एचआरसीटी टेस्ट कराते हैं। एचआरसीटी में लंग्स का सीटी स्कैन किया जाता है। लंग्स में टोटल 5 लोब्स होते हैं। राइट लंग्स में 3 लोब्स और लेफ्ट लंग्स में 2 लोब्स।
तो टोटल जो लोब्स होते हैं वो 5 लोब्स होते हैं और हर एक लोब्स को 5 नंबर्स दिए जाते हैं, यानी टोटल जो नंबर्स हुए 25 हुए। तो HRCT में जो CT स्कोर होता है वो टोटल 25 होता है, यानी कि 25 में से स्कोर देते हैं। तो HRCT में जो CT स्कोर होता है उसके बेसिस पर हम कैसे पता लगाएंगे कि सिविरिटी कितनी है। तो अगर CT स्कोर लेस देन 9 है तो जो सिविरिटी होगी वो काफ़ी माइल्ड होगी। अगर CT स्कोर 9 to 15 के बीच में है तो सिविरिटी मॉडरेट होगी। वहीं अगर CT स्कोर मोर देन 15 है तो सिविरिटी सीवियर होगी, यानी पेशेंट का लंग्स कितना इन्फेक्टेड हो चुका है कोरोना वायरस से वो हम CT स्कोर से पता लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पेशेंट का CT स्कोर 15 है 25 में से, तो सिंपल है 15 में हम अगर 4 को मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा 60 होगा, यानी कि उस पेशेंट का 60% लंग्स जो है वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर किसी पेशेंट का CT स्कोर 20 है तो 20 में अगर हम 4 को मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा 80 होगा, यानी कि उस पेशेंट का जो लंग्स है वो 80% कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है। यानी सिंपल है, जो भी CT स्कोर आ रहा है उसमें हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो CT स्कोर है वो लंग्स की सिविरिटी को बताता है। अब क्या है, HRCT में एक नया डाटा ऐड कर दिया गया है, कोरैट्स। कोरैट्स मीन्स कोविड-19 रिपोर्टिंग एंड डाटा सिस्टम। तो कोरैट्स ये बताता है कि उसको कोविड-19 इन्फेक्शन होने के कितने चांसेस हैं। तो कोरैट्स में एक स्केल होता है 1 से लेके 6 के बीच में। तो अगर उसका कोरैट स्केल 1 है तो नो चांसेस, अगर 2 है तो लो चांसेस, अगर 3 है तो इंटरमीडिएट, अगर 4 है तो हाई चांसेस हैं उसको कोविड-19 इन्फेक्शन होने के, अगर 5 है तो वेरी हाई चांसेस, और अगर 6 है स्केल तो कंफर्म्ड PCR पॉजिटिव है वो व्यक्ति। तो यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि RT-PCR में CT वैल्यू होती है और CT स्कैन में CT स्कोर होता है। CT वैल्यू जो है वो सैंपल में प्रेजेंट वायरल के लोड को बताती है कि सैंपल में कितना वायरल लोड है, ये सिवेरिटी को नहीं बताती है। जितना ज़्यादा CT वैल्यू होगा सैंपल में वायरल का लोड उतना ही कम होगा, जितना कम CT वैल्यू होगा सैंपल में वायरल का लोड उतना ही ज़्यादा होगा। वहीं CT स्कैन में जो CT स्कोर होता है वो लंग्स की सिवेरिटी को बताता है कि किसी इन्फेक्शन की वजह से लंग्स जो है वो कितना इन्फेक्टेड हो चुके हैं।